नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के अंक में हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। कुछ दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन के बारे में तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है और उसकी अंतिम परिणति कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार के रूप में देखने को मिला, जब वो इंडिया अलायंस से बाहर हो गए। अब इंडिया अलायंस में नाम के लिए वहां पे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है और कांग्रेस तो होगी ही, और साथ ही वहां पे कुछ वामपंथी दल, खास करके सीपीआई माले जैसे दल वहां पर हैं। और इनके बीच में जब कब सीट शेयरिंग होगा, कब क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी तो ठीक नहीं होगा। लेकिन आइए आज दोस्तों हम चर्चा करते हैं एनडीए की। एनडीए में जैसा कि आपको पता ही है कि वहां पर बिहार के बड़े बड़े नेता एनडीए में शामिल हैं, कोई छोटा नहीं है। भाजपा तो है ही है, नीतीश कुमार की जेडीयू है, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आर है, और उनके जो चाचा हैं पारस, उनकी पार्टी भी इसमें है। साथ ही में वहां पे जीतन राम मांझी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं, और कयास लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद वीआईपी पार्टी सैनी की, वो भी एनडीए में शामिल हो जाएगी। इस बीच में खबर आई 2-3 दिन पहले कि चिराग पासवान एनडीए में खुश नहीं है, इसलिए वो संभवतः एनडीए को छोड़ देंगे। रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन है। एक खबर यह भी आई कि उनको लालू की पार्टी ने 8 सीटों का ऑफर दिया है कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको 8 सीट देंगे। लेकिन कल सारे जो अफवाह कयास लगाया जा रहा था, उसका दौर कल खत्म हो गया। कल चिराग पासवान जाकर के जेपी नड्डा से मिले और उनके बीच जो भी बातें हुई वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लगता है जैसे बात हुई, क्योंकि जब वो वहां से बाहर निकले और प्रेस से मुखातिब हुए तो उनके चेहरे से भी स्पष्ट हो रहा था। चिराग जी, एक सवाल यह है कि अभी नीतीश कुमार के साथ भी आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा, एक मंच साझा करना होगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, लक्ष्य आपको तय करने जरूरी हैं, और जब आप बड़े उद्देश्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो उद्देश्य आपकी प्राथमिकता बनता है। कई बार कई मौकों पर हर किसी ने अपने मतों को अलग रखकर गठबंधन के हित में, राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं। ऐसे में आज की तारीख में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटें जीतनी हैं, उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी की एक अहम भूमिका है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनके पार्टी की एक अहम भूमिका है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है, तमाम हमारे सहयोगी साथी इस गठबंधन के जितने भी और घटक दल हैं उन सब की एक अहम भूमिका है। ऐसे में हम सबको एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाकर 40 की 40 सीटें हम लोग जीते। ये समझिए कि एनडीए के मजबूती के दिशा में बिहार में ये पहला कदम है। चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा कि हमारा एनडीए में या बीजेपी के साथ में हमारा सीट शेयरिंग का डील हो गया है और समय आने पर उसकी घोषणा की जाएगी। अब जो डील पे कयास लगाया जा रहा है कि किसको कितनी सीट मिलेगी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में 17 सीट पे बीजेपी लड़ेगी, 16 सीट पे नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू लड़ेगी, और 5 सीट पे, इस डील के अनुसार 5 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी, और संभवतः एक सीट जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और संभवतः जो वीआईपी पार्टी के सैनी महोदय हैं उनको एक सीट दिया जाएगा। इस तरह की डील होने की संभावना है। लेकिन जैसा कि एनडीए की परिपाटी रही है बिहार के खास करके संदर्भ में, कि जब पूरा डील फाइनल हो जाता है तब सभी पार्टी के नेता एक मंच पर एक साथ आकर के वो ये घोषणा करते हैं कि हमारे बीच में क्या सीट शेयरिंग का डील हुआ है, और उसको सीधे लोगों के सामने रख देते हैं। इस बार भी संभवतः वही हो। कल जो डील हुई है उसके अनुसार चिराग पासवान ही अब जो रामविलास पासवान थे उसके विरासत को राजनीति में आगे बढ़ाएंगे, और जो उनके चाचा हैं उनको एक भी सीट
एनडीए में इस बार नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो छन के खबर आ रही है उसके अनुसार एक भी सीट जो चिराग पासवान के चाचा उनको एक भी सीट नहीं दी जाएगी। उनको ऑफर दिया गया है कि आपके बेटे प्रिंस को बिहार सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा, और यही कारण है कि आज जो है बिहार मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला था, लेकिन उसको रोक दिया गया है। संभवतः पशुपति पारस जो है सोच विचार कर जब फैसला लेंगे उसके बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन उससे इनको एक और भी ऑफर दिया गया कि इनके बेटे को तो मंत्री बना ही दिया जाएगा बिहार में, साथ ही जो पशुपति पारस खुद हैं उनको जो है उनको किसी राज्य का गवर्नर लोकसभा चुनाव के बाद बना दिया जाएगा। अब यहां पर जो गवर्नर बना दिया जाएगा वो पारस के निष्ठा पर निर्भर करता है कि क्या वो एनडीए का खुलकर पहले की तरह साथ देंगे, क्या वो चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। अगर वो अपनी निष्ठा सिद्ध करते हैं, इसी स्थिति में इनको जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो है किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जो ये सक्रिय राजनीति है आप उससे दूर हो जाए। अब पता नहीं पारस इसको कितना स्वीकार करते हैं, कितना स्वीकार नहीं करते हैं, ये तो उनकी इच्छा पर है। लेकिन वास्तविकता दोस्तों यही है कि बिहार के जो उभरते हुए सितारे हैं वो चिराग पासवान ही है। लोगों का, खास करके विशेषकर युवाओं का जो समर्थन है वो चिराग पासवान को बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, और बिहार के भविष्य के ये युवा नेता तो हैं ही, साथ ही जिस प्रकार से लालू यादव ने अपने बेटे को आगे करना चालू किया, तेजस्वी यादव को, उनको उप मुख्यमंत्री बनवा दिया था, और वो लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी हद तक राजनीति के किसी भी सीमा को पार करने को तैयार है। तो अब नीतीश साहब के जो नीतीश बाबू उनकी तो एक उम्र हुई, अब वो कितने दिन राजनीति करेंगे। तो और आप देखिए अगर बिहार के जो पूरे राजनीतिक जो परिदृश्य है उस पर ध्यान दीजिए तो आपको कोई भी युवा चेहरा न तो जेडीयू में है, न ही मांझी के बेटा जो है उस लायक तो है नहीं कि वो किसी पार्टी को लीड कर सके, उनमें नहीं है, और नहीं उपेंद्र कुशवाहा, माने किसी भी पार्टी में वहां पे कोई युवा चेहरा नहीं है। बीजेपी में कुछ युवा चेहरा जरूर है, लेकिन उनको उस तरह की खुली छूट अभी नहीं दी गई है जिससे कि उभर करके आगे आ पाए। लेकिन वहां पर अगर तेजस्वी यादव का काट अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई नेता आज के तारीख में बिहार में है तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। चिराग पासवान के साथ में एक और बड़ी खास बात है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को बड़ा नेता बनाता है। नेता बनना आसान है, लेकिन बड़ा नेता बनना, जन नायक बनना, जन नेता बनना, ये बहुत ही मुश्किल होती है। क्यों, मैं बताता हूं दोस्तों। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पूरे बिहारियों के बीच में उनकी छवि एक जातिवादी, एक यादव नेता की है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने, अब इसमें कितनी वास्तविकता है, कितना झूठ है कहना गलत है, ये जाना भी नहीं जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि लोगों के बीच में, बिहार के लोगों के बीच में तेजस्वी यादव एक जातिवादी बड़े नेता के पुत्र हैं जो खुद भी जातिवादी राजनीति करते हैं। इसलिए उनका जो रीच होता है लोगों के बीच में वो सीमित हो जाता है, उसका विस्तार नहीं हो पाता है। उनकी रीच जो है मुसलमानों के बीच में है, यादव के बीच में, और कुछ अन्य जातियों के लोग भी उनको यदा कदा सपोर्ट कर दिया करते हैं। जबकि चिराग पासवान के पिता जो थे रामविलास पासवान, उनको अपने आप को मैथिल लोगों का नेता कहने में गर्व महसूस होता था। वो कई सभाओं में गर्व के साथ कहते थे कि मैं मैथिल नेता हूं। बिहार में इसका बहुत बहुत व्यापक मत अर्थ है दोस्तों। उनकी भी कुछ सीमाएं थी, रामविलास पासवान जी की भी कुछ सीमाएं थी, लेकिन चिराग पासवान ने उन सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। आज के तारीख में चिराग पासवान न तो किसी समुदाय का नेता है, न किसी जाति का नेता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार का बेटा है, बिहार का नेता है। और बिहार की राजनीति में उसकी दखल दोस्तों लिख कर रख लीजिए, आने वाले दिनों में और भी बढ़ते जाएगी। उनका प्रभाव और भी ज्यादा व्यापक होने वाला है। और बीजेपी के लोग इस बात को भली भांति समझते हैं। उनको पता है कि अभी इनके पास उम्र है, ये काफी कम उम्र के हैं, सिर्फ 41 वर्ष के हैं,
और राजनीति में 41 वर्ष कुछ भी नहीं होता है। साथ ही जिस तरह से वो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, जो उनका करिश्माई व्यक्तित्व है, इन सब को जान करके ही भाजपा ने पारस को किनारे लगाया है। ये सब जानने के बाद, क्योंकि चिराग पासवान भविष्य के नेता और भाजपा को अगर बिहार में राजनीति करनी है तो उनके साथ मिलकर ही वो राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कुछ पर्सनल टच भी होता है, जैसे कि मोदी उनको अपना बेटा मानते हैं, वो उनके साथ में पुत्रवत व्यवहार करते हैं, जैसे कि उनका बेटा हो, क्योंकि उनके पिता जो है प्रधानमंत्री के काफी निकट हुआ करते थे, मित्र थे, ये एक कारण है। दूसरी बात, चिराग पासवान ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री ने मुझे कई बार संरक्षण प्रदान किया है, अलायंस में कई बार संरक्षण प्रदान किया। और विधानसभा का चुनाव, पिछला विधानसभा का बिहार का चुनाव कौन भूल सकता है, जब उन्होंने घोषणा किया चिराग पासवान ने कि मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं मोदी का हनुमान हूं। और यह भी कहा जाता है कि जेडीयू को, नीतीश बाबू को किनारे लगाने के लिए भाजपा ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था या सहयोग लिया था। यही कारण था कि जेडीयू, जो कि एक समय ऊपर की पार्टी हुआ करती थी, वो विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। और उसका अवसान देखिए, जो वन मैन शो होता है, नीतीश कुमार जो ही हटे, जेडीयू का क्या होगा? जो जिस जाति का, बिहार में जाति के आधार पे तो राजनीतिक दल है, सबको पता है कौन कहां भाग के जाएगा, क्योंकि जेडीयू का वजूद ही खत्म हो जाएगा, जेडीयू का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और उसको रिप्लेस या जो वैक्यूम क्रिएट होगा जेडीयू के खत्म होने के बाद, उसको कौन भरेगा? उसको राजद नहीं भर सकती है, उसको भरेगा कौन? उसको भरेंगे चिराग पासवान। और चिराग पासवान में ही ये कुव्वत है, ये उनमें ही ये क्षमता है कि वो सारे जो नेता हैं इनको एक साथ ला करके बिहार में जेडीयू के अवसान के बाद जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको भर पाएंगे। अर्थात बिहार की राजनीति की धुरी आने वाले वर्षों में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव होंगे, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान होंगे। और अगर चिराग पासवान गलती से भी अभी अगर महागठबंधन ज्वाइन कर लेते तो वो उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या के समान होता, क्योंकि उसके बाद उनका जो राजनीतिक कैरियर है, उसका जो भविष्य है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, लालू प्रसाद यादव कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे से ऊपर जो है चिराग पासवान पहुंच जाए, या मेरे बेटे का स्थान पर चिराग पासवान जो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, या कुछ और राजनीति में पाले। हर बाप का ये ख्वाब होता है कि भाई उसका बेटा जो है सबसे ऊपर जाए। लालू जी का भी एक ख्वाब है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसको जो अभी जो सीट शेयरिंग हुआ है, खास करके चिराग पासवान और भाजपा के बीच में, उसको राजनीतिक जानकार एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। वो जो भाजपा के आलोचक हैं, उनका कहना है कि भाजपा जो हर क्षेत्रीय या जो भी उनके गठबंधन में छोटे दल हैं, उन सबको इसी तरफ से, उनका इशारा पारस की तरफ है कि निपटा दिया करते हैं। पारस चाचा होते हुए भी 2021 में अलग पार्टी बना लिए। अलग पार्टी क्या बना लिए कि अपने भतीजे को अपने पार्टी से बाहर कर दिए। तो स्वाभाविक है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी दो फार हो गया। इसके लिए आप चिराग पासवान को दोषी तो ठहरा नहीं सकते हैं। भाई, आपकी चाचा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ऊपर पहुंच गई कि वो ये भूल गए कि कल तक हम इसी व्यक्ति के, चिराग पासवान के पिता का झोला ढोया करते थे। चाचा की स्थिति, जो पारस है, उनकी स्थिति यही थी लोक जनशक्ति पार्टी में। उनका अपना कोई वजूद तक नहीं था। उनको रामविलास की कृपा से बिहार में मंत्री बना दिया जाता था, या कभी वो एमएलए बन जाते थे। इससे ज्यादा उनका कोई वजूद नहीं था। ये एक वास्तविकता है दोस्तों। पारस इस वास्तविकता को भूल गए। लेकिन चिराग पासवान ने कभी भी अपने चाचा के खिलाफ, इस पूरे 21 से लेकर के 24 है, कभी भी अपने चाचा के खिलाफ कोई भी अनर्गल बात नहीं की। जब भी वो आए एक दूसरे के आमने सामने, उन्होंने आगे बढ़ करके अपने चाचा का पैर छुआ। ये चिराग पासवान का बड़कपन है, ये उस व्यक्ति का संस्कार है जो बार बार परिलक्षित होता है। और इस चीज को पारस कभी समझ ही नहीं पाए। और उनकी उम्र भी हुई, अब वो वैसे भी वो रिटायरमेंट की ओर बढ़ ही रहे थे। अच्छा है कि कम से कम अगर वो गवर्नर बन जाते, उस पद को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये उनके लिए काफी अच्छा होगा।
तो दोस्तों, आज तो हुई बिहार की राजनीति की ये बातें। कल फिर किसी और राज्य की राजनीति पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।